जरा सोचो, पूरी दुनिया में एक इंसान सिर्फ एक कंगारू के साथ अकेला रह जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में उए नाम का एक आदमी रॉकेट में बैठकर चांद पर जा रहा था, लेकिन फिर इसी दौरान पाई नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ मुड़ गया। ये उस एस्ट्रॉयड से भी बड़ा था जिसने धरती पर डायनासोर्स को खत्म किया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन में उए जा रहा था, उस स्पेस स्टेशन को भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई खतरनाक आधुनिक हथियार थे जिनकी मदद से एस्ट्रॉयड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो गए और अब अपना काम खत्म करने के बाद उए और उसके सभी साथी वापस धरती पर आने के लिए तैयार थे। पर वापस आने से पहले उए अपनी कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था और इसी चीज की तैयारी के लिए उसने अपने कमरे में जाके हेडफोन्स में गाने लगाए और एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। उसी वक्त जू नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक खबर दी। दरअसल ऐन वक्त पर उनके हथियारों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अगले आधे घंटे में पाई एस्ट्रॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। ये खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट्स की तरफ भागने लग गए। लेकिन वहीं यूए अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और कानों में लगे हेडफोन्स की वजह से उसे कोई वार्निंग अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। पर कुछ ही मिनटों के बाद उसकी नजर पहले रॉकेट पर पड़ी, जिसे देखते ही वो पूरी रफ्तार से बेस स्टेशन की तरफ भागा। उस वक्त पर वहाँ 6 और रॉकेट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर उए को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट्स एक साथ ही उड़ गए, जिसके बाद उए के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई नाकामयाब कोशिशें की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न दिखने पर उसने अपने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। पर तभी उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा जाकर उस गड्ढे में गिर गया। जब तक वो उस गड्ढे से बाहर आ पाता तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया और अब तक तो उस जगह पर एस्ट्रॉयड का मलबा गिरना शुरू हो गया था। जिससे बचने के लिए उए ने एक दूसरे गड्ढे में छुपने का सोचा, पर तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा आकर उस गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते उए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब उसे वापस होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा जाकर धरती से टकरा गया, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीनों तक उए लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश में लगा रहा और अब भी कामयाबी ना मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। खुशकिस्मती से उसके पास अपनी बची हुई जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफी मौजूद था। सभी शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उए ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताना था। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड पता ही नहीं था और वहीं उसकी दूसरी ख्वाहिश थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में तो वो बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वो सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला था और अब तो गुस्से में आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया। जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उससे गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था कि उस वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर्स से देख रही थी और उसकी यह हरकत देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंग ये देखकर पूरी तरह हैरान थी, पर नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ उए को देख ही सकते थे और क्योंकि उए किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसीलिए जिंग ने उए का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। पर तभी चेयरमैन यांग ने उन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में उए की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया। असल में एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और अब सरकार उए के जरिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो ये आदमी अकेला फंसा हुआ है फिर भी जिंदगी जी रहा है ना। लेकिन एस्ट्रोनॉट जू उए को इस काम के काबिल नहीं मानता था, जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वो लोग उए की आवाज को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं ताकि वो अपनी मर्जी से उससे चीजें बुलवा सकें। इसके बाद जिंग ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने उए की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक उसने एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी और साथ ही जिंग ने दुनिया को उए की नई जिंदगी के ब्रॉडकास्ट के बारे में भी बताया।
उधर 196 दिन बीत जाने के बाद उए एक दिन अपनी एक दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया और वहीं हेडक्वार्टर्स में उए की आवाज को डब करने के लिए फ्लूटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया, पर उसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई। और इस बार जब उए वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नजर एक नई और अनजान चीज पर पड़ी, जिसे शुरुआत में उए ने एक लड़की समझा और उससे बातें करना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक हट्टा कट्टा कंगारू था। और उसी समय पर जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू की गई तो कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर सभी चीजों से अनजान फ्लूटिस्ट ने भी कंगारू के होठों के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर दिया। जिंग ने फ्लूटिस्ट को रोकने की कोशिश की, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इस चीज को देख लिया था और अपनी इसी गलती के चलते जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च टीम कॉन्ग नाम के कंगारू को बेस स्टेशन पर ही छोड़ आई है। और वहीं दूसरी तरफ फ्लूटिस्ट कोई असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजों का वॉइस ओवर करने वाला एक इन्फ्लुएंसर था। और अपनी इस गलती के बाद जिंग ने फैसला किया कि वो लोग वीडियो की डबिंग करने की बजाय उसे एक कहानी की तरह सुनाएंगे। उधर स्पेसशिप में कॉन्ग को अपने पास बुलाने के लिए उए ने एक फीमेल कंगारू का रूप लिया, पर जैसे ही कॉन्ग को उसकी असलियत के बारे में पता चला तो उसने उए को पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर फ्लूटिस्ट जोर जोर से हंसने लग गया। इसके बाद जिंग ने सारी गलती की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, पर तभी उसे एक और खबर मिली कि स्पेसशिप में कॉन्ग और उए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला था। इसके बाद सभी लोग बड़े ही ध्यान से उस मैच को देखने में लग गए, पर तभी कॉन्ग ने अपनी ताकत दिखाते हुए उए को पेट मार के बेहोश कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर जिंग ने उए से बात करने की कोशिश की और जब होश आने पर उसने कम्युनिकेशन चैनल पर लाइंस देखी तो वो खुशी से रोने लग गया। किसी को सुन ना पाने के बावजूद भी उसे इस बात की खुशी थी कि धरती पर लोग जिंदा हैं। आपस में समझौता करने के बाद उन दोनों ने अपने रोवर में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल लूनर स्टेशन पर पहुंचने के लिए कर सकें, जहां पर एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वो वापस धरती पर चले जाएंगे। इधर उए ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को ढूंढने में लगा दी जो उए की मदद कर सकता था। इसके बाद उए ने अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। और जब जिंग ने उसकी फाइल चेक की तो उसे पता चला कि असल में वो एक फ्लाइट डायनामिक्स इंजीनियर था जो कि फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अपने 282वें दिन उए ने बताया कि उनके टूटे हुए इंजन की वजह से उनके रोवर की एक वेट लिमिट थी, जिसके चलते उसे कॉन्ग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर फिर भी कॉन्ग उसे जबरदस्ती वापस अपने बेस पर ले आया। पर तभी उए को याद आया कि वो यहाँ मौजूद एक हथियार को प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा था। पर इसके बावजूद भी कॉन्ग उसका साथ देने के लिए तैयार था। उसकी ये बात सुनकर एस्ट्रोनॉट जू ने पूरी टीम को बताया कि ये काम हो जरूर सकता है, पर सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से काम करता था और चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होने के बावजूद भी अगर उए उसे लगातार ड्राइव करता रहा तो भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सबका मानना था कि ये काम नहीं हो सकता, पर सूरज ढलते ही उए ने उल्टी तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वो सूरज की रोशनी से बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि चांद पर सूरज हटते इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि वो मारा जाता। और ये देखते ही जिंग समझ गई कि उए लगातार सूरज का पीछा करने वाला है ताकि उसके पास पूरे 41 दिनों का समय हो जाए। पर 28वें दिन ही कॉन्ग और उए पूरी तरह से थक चुके थे और इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध लिया था। और कई दिनों तक लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही कॉन्ग ने लगातार एक बटन को दबाना शुरू कर दिया, पर खुशकिस्मती से वो कोई उल-जलूल बटन नहीं, बस इंजन चेक बटन था। और उसकी इन्हीं खतरनाक हरकतों की वजह से उए ने उसे काट के अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों वापस अपने बेस के लिए निकल गए, पर रास्ते में कॉन्ग का काट इंजन से अलग हो गया। और जब तक उए को इस चीज का एहसास हुआ तब तक काफी समय बीत चुका था। उए जानता था कि अगर वो कॉन्ग को लेने के लिए वापस गया तो सूरज की रोशनी उसके हाथ से निकल सकती है। उए ने एक बार तो कॉन्ग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और उसकी ये हरकत देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। पर कुछ ही मिनटों बाद वो पूरी रफ्तार से वापस कॉन्ग की तरफ मुड़ गया और थोड़ी देर तक वापस चलने के बाद वो आखिरकार कॉन्ग तक पहुंच ही गया। पर अब सभी कैलकुलेशंस के बाद सबका मानना था कि वो लोग समय रहते वापस नहीं लौट पाएंगे। इसीलिए जिंग ने सभी लोगों को जल्द से जल्द लूनर डॉग को ढूंढने का आदेश दिया ताकि उसकी बैटरी की मदद से उए वापस अपने बेस तक पहुंच सके।
इधर काफी समय से बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने की वजह से उए और कॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे। पर तभी सूरज ढलने की वजह से अब उनके पास सिर्फ 5 घंटे की बैटरी बची थी। पर तभी लूनर डॉग अचानक से एक्टिवेट हो गया, पर पावर सेविंग मोड में होने की वजह से वो उन दोनों को नहीं ढूंढ सकता था। उधर बेस से 55 किलोमीटर दूर बैटरी खत्म होने की वजह से कैबिन पूरी तरह से जम चुका था और मजबूरन उए और कॉन्ग को शिप से बाहर आना पड़ा। उधर एस्ट्रोनॉट जू ने लूनर डॉग का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे उए तक पहुंचाने का फैसला किया, पर रास्ते में ही बैटरी खत्म होने की वजह से लूनर डॉग एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, जिसे देखकर धरती पर सभी लोग बहुत निराश थे। उधर उए और कॉन्ग तारों को देखते हुए आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उए एक बार फिर से जिंग की यादों में खो गया। और तभी थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कॉन्ग एक कांच की रिफ्लेक्शन का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था। इससे उए को एक आइडिया आया और उसने कॉन्ग की पीठ पर एक स्लेज बांध दिया, जिसके बाद उसकी सर्फिंग प्रैक्टिस बहुत काम आई। अब वो दोनों बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, जिसे पार करने के लिए उए ने बड़ी ही चालाकी से नाइट्रोजन टैंक्स का इस्तेमाल किया। उसकी ये कामयाबी देखकर धरती पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और अब उन सभी में एक नई उम्मीद जाग गई थी। दूसरी तरफ अपनी बहादुरी की वजह से उए को धरती पर कई सम्मान मिले, जिन्हें लेने के लिए चेयरमैन खुद जाया करते थे। तभी जिंग ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 महीनों में कम्युनिकेशन लाइंस ठीक होने वाली थी, जिसके बाद वो लोग उए से संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें वापस से ठीक होने लगी थी, पर कोई ये नहीं जानता था कि पाई एस्ट्रॉइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बनकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उधर उए और कॉन्ग आपस में खेल रहे थे कि तभी कॉन्ग ने गलती से कुछ तारों को छू दिया, जिसके बाद उए को स्क्रीन पर पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। ये देखकर अब उए को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचा है और शायद पहले भी कॉन्ग ने इसी तरह तारों से कुछ छेड़खानी कर दी होगी और तब वो सिग्नल आए होंगे। ये देखकर उए काफी ज्यादा उदास हो गया और उधर जिंग ने अपनी पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करने का काम शुरू करवा दिया। कुछ दिनों बाद उए ने कॉन्ग के लिए एक महिला कंगारू का खिलौना तैयार किया और खुद सब खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब उए बहुत हताश हो गया था, इसीलिए जिंग ने पूरी दुनिया को बताया कि असल में उए क्या महसूस कर रहा है और साथ ही उसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फोन की फ्लैश लाइट को चांद की तरफ मोड़ दें। उधर उए जहाज से दूर अपना हेलमेट खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर धरती से आ रही रोशनी पर पड़ी और ये देखते ही वो अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लग गया। थोड़ी देर बाद बेस पर वापस जाकर जब उए ने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो वो आखिरकार अपने सभी साथियों को सुन पा रहा था, जिन्होंने उसे धरती पर चल रही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया। पर इसके बावजूद उए कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए सभी लोगों ने जिंग को उसके सामने खड़ा कर दिया, जिसके हेलो बोलते ही वो काफी खुश हो गया। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने उए को उसका स्पेसक्राफ्ट सही करने में मदद की, लेकिन खुश तो सिर्फ वो जिंग को देखने के बाद ही होता था। और आखिरकार स्पेसक्राफ्ट तैयार होने के बाद एक रात उए को जिंग से अकेले बात करने का मौका मिल गया, जिस दौरान उसने उए को बताया कि उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से ज्वाइन किया था। असल में उए पहले इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर तभी उसकी नजर पास से गुजर रही जिंग पर पड़ी और जिंग को देखते ही उसे प्यार हो गया। अब उसने सोच लिया था कि भाई चांद पे तो मैं जाके रहूंगा, इस बंदी के साथ रहना है तो रहना है। जिसके बाद वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने को भी तैयार हो गया। उसकी ये बात सुनकर जिंग ने भी उसे बताया कि उस दिन रॉकेट में बैठते वक्त उसने उए को भागते हुए देख लिया था, पर अफसोस वो उस वक्त उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। उनकी इस बातचीत की वजह से किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉइड के ऊपर नहीं गया। अगले दिन कॉन्ग और उए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार थे और अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर लिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उए और कॉन्ग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। पर तभी जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को पाई के उस बड़े हिस्से के बारे में बताया जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्हें इस खतरे से बचा सकता है, क्योंकि उसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उए ही था। ये सुनते ही जिंग ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग काफी हैरान थे। पर इससे पहले कि वो उए से बात करती, उसे पहले ही इस खतरे के बारे में पता चल गया था। असल में उसने हेडफोन्स के जरिए उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो जानता था कि मिसाइल्स में इंजन्स ना होने की वजह से उसे खुद उन मिसाइल्स को एस्ट्रॉइड से टकराना पड़ेगा
और मिसाइल के एक्टिवेट होने से पहले उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में वापस भी आना होगा। इस मिशन में उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे, पर इसके बावजूद भी वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। पर साथ ही उसने जिंग को कहा कि अगर वो मर गया तो अपने लिए किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि वो उसे अकेले उदास जिंदगी बिताते हुए नहीं देखना चाहता। उए के हामी भरते ही धरती पर सभी लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद उए ने सबसे पहले कॉन्ग को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वो सही सलामत धरती पर पहुंच सके, लेकिन कॉन्ग अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। दोनों के अलग होते ही उए का सामना कई सारे पत्थरों से हुआ और उन्हीं में से एक पत्थर से टकराने के बाद उसका स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमने लग गया, जिसे रोकने के लिए उए ने अपने कंपार्टमेंट को क्राफ्ट से अलग कर दिया। जिसके बाद मिसाइल्स तो एकदम ठीक थी, पर अब उनका इंजन अलग हो चुका था। तभी जिंग ने उसे बताया कि पाई का वो हिस्सा उसके करीब से होकर गुजरने वाला था और वो किसी भी हाल में उए की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। पर यह बात सुनते ही उए ने उसे बताया कि उसे अभी सिर्फ धरती को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, और साथ ही उए ने अपने जहाज को एस्ट्रॉयड की तरफ मोड़कर लाइव स्ट्रीम को शुरू करने को कहा। इसके बाद उसने मिसाइल्स को डिटैच करते हुए सबके साथ के लिए उनका धन्यवाद किया। साथ ही उसने सबको बताया कि वो हमेशा सोचता था कि या तो आगे वाले मरेंगे या फिर पीछे वाले, बीच में काम करना एकदम सेफ है, लेकिन आज वो धरती और उस एस्ट्रॉयड के बीच में खड़ा हुआ था। इसके बाद वो जिंग का पसंदीदा गाना गाते हुए पूरी रफ्तार से एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ने लग गया, जिसे देखकर जिंग के साथ साथ सभी लोग रो रहे थे। उसके एस्ट्रॉयड के पास पहुंचते ही जिंग ने मिसाइल्स का बटन दबाने की नाकामयाब कोशिश की, और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उए के साथ बिताए हुए कुछ पल ही घूम रहे थे। पर तभी उए ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए बटन को दबाने को कहा, जिसके कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो एस्ट्रॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वो छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराते हुए तारों की तरह लग रहे थे, जिन्हें लाखों लोगों के साथ साथ कॉन्ग भी देख सकता था। तभी भीड़ में मौजूद एक लड़के ने अपनी छोटी बहन को बताया कि आज वो लोग अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से जा पाएंगे। अगले 10 सालों में सभी की मेहनत की वजह से धरती वापस सही हो चुकी थी। और तभी स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरमैन लैसी ने सभी को बताया कि अब इंसान एक बार फिर से चांद पर जाने वाले हैं, और उधर जिंग भी एक बार फिर चांद पर जाने के लिए तैयार थी, जहां पहुंचते ही उसे उए के चांद पर बिताए हुए पल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद अपनी एक साथी के साथ धरती को देखते हुए उसने बताया कि 10 साल पहले फटे एस्ट्रॉयड का मलबा आज धरती के चारों तरफ एक रिंग की तरह घूम रहा था, जो उन्हें हमेशा हमेशा मून मैन की याद दिलाता रहेगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या कभी पृथ्वी से बाहर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते